संपूर्ण शरीर के वीर्य का चक्र कैसे वीर्य बनता है और क्या खाना चाहिए जिससे वीर्य तेजी से बढ़े और उसकी भरपाई हो, और वीर्य दिमाग तक कैसे पहुंचाएं। यह सब वीर्य के विषय की सही जानकारी आपको आज की कहानी में सुनने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब आप अकेले होते हैं और आपका मन आपको एक ऐसी तरफ खींच रहा होता है जहां से लौटना मुश्किल होता है। एक तरफ बस 2 मिनट का सुख और दूसरी तरफ आपकी पूरी ताकत, आपकी ऊर्जा, आपका भविष्य। लेकिन सच क्या है? क्या सच में यह सिर्फ 2 मिनट का सुख है, या फिर आप हर बार अपने अंदर छिपी हुई एक बहुत बड़ी शक्ति को खो रहे हैं? आपको शायद यह पता नहीं है, लेकिन जिस चीज को आप हल्के में ले रहे हैं उसी को बचाने के लिए हजारों सालों से ऋषि मुनि, योगी और साधक अपनी पूरी जिंदगी लगा देते थे। आज का समाज आपको सिखा रहा है, छोड़ दो, यह नॉर्मल है, लेकिन योग कहता है यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज हम उस सच्चाई को समझेंगे जिसे जानने के बाद शायद आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। क्या आपने कभी उस ऊर्जा को महसूस किया है जो एक तूफान से पहले हवा में होती है? एक अजीब सी शांति, लेकिन उसके गर्भ में छिपा हुआ एक महाविस्फोट। ठीक वैसी ही स्थिति आपके शरीर के भीतर उस समय होती है जब आप अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को बर्बाद करने वाले होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ऊर्जा को आज का आधुनिक समाज और मेडिकल साइंस केवल एक मामूली तरल पदार्थ मानकर खारिज कर देता है, उसी ऊर्जा को बचाने के लिए हिमालय के योगी अपना पूरा जीवन तपस्या में क्यों लगा देते हैं? क्या कारण है कि जिस वीर्य को आप 2 पल के मजे के लिए नाली में बहा देते हैं, उसे भारतीय योग शास्त्र में जीवन का आधार और ईश्वर का प्रसाद कहा गया है? आज हम उस गुप्त रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में बात करने से भी लोग डरते हैं या शर्माते हैं। लेकिन सच यह है कि यह केवल काम वासना का विषय नहीं है, यह आपके अस्तित्व का, आपकी शक्ति का और आपके भविष्य का विषय है। आज हम जानेंगे कि अगर कोई इंसान केवल 30 दिन, जी हां, सिर्फ 1 महीने तक इस ऊर्जा को अपने भीतर रोक ले तो उसके शरीर में ऐसा क्या घटित होता है जिसे देखकर विज्ञान भी हैरान रह जाता है। हम जानेंगे उस गणित को जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी कि एक बूंद वीर्य को बनाने में शरीर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जब आप उसे क्षण भर के सुख के लिए बर्बाद करते हैं तो आप असल में अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे होते हैं। तो अपनी चेतना को एकाग्र कीजिए और चलिए मेरे साथ शरीर के उस ब्रह्मांड की यात्रा पर जहां खून, मांस और मज्जा से गुजरकर इंसान देवत्व को प्राप्त करता है। सबसे पहले हमें अपने शरीर की बनावट को एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक रासायनिक प्रयोगशाला की तरह देखना होगा। यह शरीर 24 घंटे काम कर रहा है। आप जो रोटी खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो फल खाते हैं, शरीर उसे वैसे का वैसा उपयोग नहीं करता। उसे उस भोजन को तोड़ना पड़ता है, उसे पकाना पड़ता है और उसका निचोड़ निकालना पड़ता है। आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर के भीतर एक आग जल रही है जिसे जठराग्नि कहते हैं। यह आग ही जीवन है। जब आप भोजन का एक निवाला मुंह में डालते हैं तो वहां से एक लंबी यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा 7 पड़ावों से होकर गुजरती है। इन 7 पड़ावों को आयुर्वेद में सप्त धातु कहा गया है। यह एक सीढ़ी है। हर सीढ़ी पिछली सीढ़ी से ज्यादा शुद्ध, ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा शक्तिशाली होती है। और इस सीढ़ी का जो आखिरी डंडा है, जो सर्वोच्च शिखर है, वह है वीर्य। आइए इस प्रक्रिया को बहुत गहराई से समझते हैं ताकि अगली बार जब आपका मन फिसले तो आपको याद रहे कि आप क्या खोने जा रहे हैं। जब आप भोजन करते हैं तो वह पेट में जाकर पचता है। जठराग्नि उसे पकाती है। इस पके हुए भोजन से जो सबसे पहला सार बनता है उसे रस कहते हैं। भोजन को रस बनने में लगभग 5 दिन का समय लगता है। यह रस पूरे शरीर में घूमता है और शरीर को पोषण देता है। लेकिन शरीर यहीं नहीं रुकता। इस रस के अंदर भी एक अग्नि होती है जिसे रसा अग्नि कहते हैं। यह रसा अग्नि उस रस को फिर से पकाती है और रस का जो सबसे बेहतरीन हिस्सा होता है, जो उसका क्रीम होता है, वह रक्त यानी खून में बदल जाता है। रस से रक्त बनने में फिर से 5 दिन लगते हैं। यानी जो खाना आपने 10 दिन पहले खाया था वह आज आपके शरीर में खून बनकर दौड़ रहा है। अब यह खून भी स्थिर नहीं रहता। रक्ताग्नि इस खून को पकाती है। खून का जो मोटा हिस्सा है वह तो खून ही रहता है,
लेकिन उसका जो सूक्ष्म हिस्सा है वह मांस में बदल जाता है, यानी आपकी मांसपेशियां। मांस फिर पचता है और मेद बनता है। मेद यानी वसा, जो शरीर को चिकनाई और सुरक्षा देता है। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। ये मेद फिर से पचता है और अस्थि यानी हड्डियों में बदल जाता है, और हड्डियों के अंदर भी एक अग्नि जल रही होती है जो हड्डियों के सार को खींचती है और उसे मज्जा में बदल देती है। मज्जा यानी वह गूंदा जो हड्डियों के बीच में भरा होता है और जिसे लाल रक्त कोशिकाओं की फैक्ट्री कहा जाता है, और अंत में सबसे बड़ा चमत्कार होता है जब मज्जा पूरी तरह पक जाती है। जब वह अपनी शुद्धतम अवस्था में होती है तब शुक्र का निर्माण होता है। शुक्र यानी वीर्य। यह शरीर का अंतिम उत्पाद है, यह शरीर का सार है। अब जरा गणित लगाइए। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से वीर्य। हर चरण में लगभग 5 दिन का समय लगता है। यानी आज आप जो भोजन कर रहे हैं उसकी वीर्य बनने की संगीत यात्रा आज से 30 या 40 दिन बाद पूरी होगी। एक बूंद वीर्य जिसे आप 2 सेकंड के मजे के लिए फ्लश कर देते हैं, उसे बनाने के लिए आपके शरीर ने पूरे 1 महीने तक तपस्या की है। आपके शरीर के अंगों ने, आपकी किडनी ने, आपके लिवर ने, आपके दिल ने दिन रात काम किया है ताकि उस भोजन को इस सुनहरी बूंद में बदला जा सके। शास्त्रों में एक बहुत ही डरावना समीकरण दिया गया है जो आपको हिलाकर रख देगा। कहा गया है कि जब इंसान 40 किलो भोजन करता है तो उससे लगभग 1 किलो रक्त बनता है, और जब 100 बूंद रक्त संगीत जलती है तब जाकर वीर्य की 1 बूंद बनती है। यह केवल एक कहावत नहीं है, यह ऊर्जा का रूपांतरण है। जैसे कई टन फूलों को कुचलने के बाद इत्र की एक छोटी सी शीशी तैयार होती है, वैसे ही वीर्य आपके शरीर का इत्र है। यह आपके जीवन का सार है। प्रकृति ने इस तरल को इतना कीमती, इतना गाढ़ा और इतना शक्तिशाली क्यों बनाया है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि इसका उद्देश्य छोटा मोटा नहीं है, इसका उद्देश्य है सृजन। यह वही शक्ति है जो एक नए जीवन को जन्म दे सकती है। एक ऐसी कोशिका जिसके पास अपना दिमाग नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता छिपी है कि वह एक पूरे इंसान का नक्शा अपने अंदर लिए बैठी है। उसकी आंखें कैसी होंगी, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी बुद्धि कैसी होगी, यह सब उस एक सूक्ष्म कण में छिपा है। इसे डीएनए कहते हैं, और वीर्य उस डीएनए का वाहक है। जब आप इस ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो आप केवल एक तरल नहीं निकाल रहे होते, आप अपने शरीर का निचोड़, अपनी हड्डियों का रस और अपने मस्तिष्क की शक्ति को बाहर फेंक रहे होते हैं। इसीलिए अत्यधिक भोग के बाद इंसान को तुरंत कमजोरी महसूस होती है, उसे नींद आती है, उसके पैर कांपने लगते हैं, उसे उदासी महसूस होती है, जिसे विज्ञान पोस्ट क्वाइटल ट्रिस्टिस कहता है। क्यों? क्योंकि शरीर शोक मना रहा होता है, शरीर रो रहा होता है कि मैंने इतनी मेहनत से जो खजाना जमा किया था वह लुट गया। लेकिन रुकिए, यह तो केवल वीर्य के बनने की कहानी थी। असली जादू, असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। योग का विज्ञान कहता है कि वीर्य का बनना आखिरी पड़ाव नहीं है, यह तो बस एक कच्चा माल है। एक और ऊंची छलांग के लिए सामान्य इंसान का वीर्य अधोगामी होता है। अधोगामी का मतलब है जिसका स्वभाव नीचे की ओर बहना है, जैसे पानी का स्वभाव नीचे बहना है। काम वासना की थोड़ी सी गर्मी मिलते ही यह वीर्य पिघल जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। यही प्रकृति का नियम है ताकि प्रजाति आगे बढ़ती रहे। लेकिन योगी प्रकृति के नियम को नहीं मानता, वह प्रकृति के नियम को पलटना जानता है। योगी जानता है कि अगर इस वीर्य को बाहर बहने से रोक लिया जाए, अगर इसे शरीर के भीतर ही धारण कर लिया जाए, तो एक चमत्कारिक प्रक्रिया शुरू होती है। इसे ऊर्ध्वरेता कहते हैं। ऊर्ध्वरेता का मतलब है वह वीर्य जो ऊपर की ओर बहने लगा है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जब आप अपने वीर्य को बचाते हैं और कामुक विचारों से दूर रहते हैं, तो शरीर के अंदर जमा हुआ वीर्य वापस पचना शुरू होता है। शरीर बहुत होशियार है। जब वह देखता है कि इस कीमती खजाने का उपयोग प्रजनन के लिए नहीं हो रहा, तो वह उसे बर्बाद नहीं होने देता। वह उसे रिसाइकल करता है, उसे वापस सोख लेता है, और जब यह वीर्य वापस खून में मिलता है तो यह एक 8वीं धातु का रूप ले लेता है। इस 8वीं और गुप्त धातु को आयुर्वेद में ओजस कहा जाता है। ओजस यह शब्द बहुत गहरा है। ओजस कोई भौतिक पदार्थ नहीं है जिसे आप
पर्सनली में देख सके। ओजस एक तेज है, एक चमक है, एक कंपन है। जब वीर्य ओजस में बदलता है तो वह पदार्थ से ऊर्जा बन जाता है। यह ओजस क्या करता है? सबसे पहले यह आपके तंत्रिका तंत्र को लोहे जैसा मजबूत बना देता है। जिस इंसान में ओजस की कमी होती है वह छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है। उसे एंग्जाइटी होती है, उसके हाथ पैर कांपते हैं, उसे डर लगता है। लेकिन जिसमें ओजस भरपूर होता है वह शेर की तरह निडर हो जाता है। उसके सामने साक्षात मौत भी आ जाए तो उसकी पलक नहीं झपकती। स्वामी विवेकानंद इसके सबसे बड़े उदाहरण थे। यह ओजस आपके दिमाग का भोजन है। आधुनिक न्यूरोलॉजी भी अब यह मानने लगी है कि वीर्य में वे सभी तत्व पाए जाते हैं जो हमारे मस्तिष्क के निर्माण के लिए जरूरी है। लेस्थिन, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोरस और विशेष प्रकार के प्रोटीन हमारा दिमाग और हमारी रीढ़ की हड्डी एक विशेष द्रव्य में तैरते हैं जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। योग कहता है कि वीर्य और इस द्रव का सीधा संबंध है। जब वीर्य ओजस बनकर ऊपर चढ़ता है तो वह सीधे मस्तिष्क को पोषण देता है। इसे ही मेधा शक्ति कहते हैं। मेधा का अर्थ है वह बुद्धि जो केवल रटती नहीं है बल्कि जो सत्य को सीधे देख सकती है, जो भेद सकती है। जिस छात्र का ओजस क्षीण हो गया है वह 10 बार पढ़कर भी याद नहीं रख पाता, और जो ब्रह्मचारी है वह एक बार सुन ले तो उसे जीवन भर नहीं भूलता। इसे फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह ब्रेन को मिलने वाले उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन का नतीजा है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया को बदलने वाले जितने भी महान आविष्कारक, दार्शनिक और योद्धा हुए हैं, उन सब ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में अपनी काम ऊर्जा को बचाया था। न्यूटन, निकोला टेस्ला, लियोनार्डो दा विंची, दयानंद सरस्वती। टेस्ला ने तो साफ कहा था कि मेरी खोजें, मेरे आविष्कार मेरे ब्रह्मचर्य का परिणाम है। मैंने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं किया, इसीलिए वह ऊर्जा मेरे दिमाग में बिजली बनकर कौंधी और मुझे ब्रह्मांड के रहस्य दिखाई दिए। न्यूटन जब मरे तो कहा जाता है कि उनके शरीर में वीर्य की एक भी बूंद कम नहीं पाई गई। उन्होंने जीवन भर अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाया। अब हम बात करते हैं उस 30 दिन की यात्रा की जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। अगर आप आज यह संकल्प लेते हैं कि अगले 30 दिनों तक आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करेंगे तो आपके शरीर और मन में क्या बदलाव आएंगे। इसे हम हफ्ते दर हफ्ते समझते हैं। पहला सप्ताह संघर्ष और तूफान, यह सबसे कठिन समय होगा। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करेंगे तो पहले दिन से 7वें दिन तक आपके शरीर में एक भूचाल आएगा। अब तक आपके शरीर को आदत थी कि हर कुछ दिनों में टंकी खाली हो जाती थी तो शरीर उसी रफ्तार से वीर्य बना रहा था। लेकिन अब आपने निकालना बंद कर दिया है, नाली का रास्ता बंद कर दिया है। आपका दिमाग, जिसे डोपामाइन की लत लग चुकी है, वह विद्रोह करेगा। उसे वह सस्ता नशा चाहिए जो उसे वीर्य बहाने से मिलता था। आपको बेचैनी होगी, आपको गुस्सा आएगा, आपका मन बार बार आपको उकसाएगा कि बस एक बार कर लें, फिर कल से पक्का ब्रह्मचर्य करेंगे। आपको लगेगा कि सिर फट रहा है, नींद नहीं आ रही है। लेकिन रुकिए, विज्ञान कहता है कि 7वें संगीत दिन पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर अपने चरम पर होता है। एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार वीर्य रक्षा के 7वें दिन यह लेवल लगभग 185% तक बढ़ जाता है। यह टेस्टोस्टेरोन क्या है? यह वही हार्मोन है जो आपको मर्द बनाता है, जो आपकी आवाज को भारी करता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, जो आपके अंदर जीतने का जज्बा पैदा करता है। इन 7 दिनों में आपके अंदर की ऊर्जा उबल रही होगी। अगर आपने इस ऊर्जा को नहीं संभाला, अगर आप बहक गए तो आप फिर उसी गड्ढे में गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप टिक गए तो 7वें दिन के बाद यह तूफान शांत होना शुरू हो जाएगा। दूसरा सप्ताह अवशोषण और चमक 7 दिन के बाद शुरू होता है। असली जादू, जिसे हम कहते हैं पुनः अवशोषण। 8वें दिन से 14वें दिन के बीच जब शरीर देखता है कि यह व्यक्ति वीर्य बाहर नहीं निकाल रहा है तो शरीर समझ जाता है कि अब आपातकाल खत्म हो गया है। अब शरीर उस जमा हुए वीर्य को वापस सोखना शुरू कर देता है। अब तक जो ऊर्जा बाहर बह रही थी, अब वह उल्टी दिशा में बहने लगती है। इसे हमारे शास्त्रों में ऊर्ध्वरेतस कहा गया है, यानी ऊर्जा का ऊपर की ओर बहना। इस दौरान आप अपने अंदर एक अजीब सी गर्मी महसूस करेंगे। यह बुखार वाली गर्मी नहीं है,
यह तेज है। आपको कम नींद की जरूरत पड़ेगी। पहले आप 8 घंटे सोकर भी थके हुए उठते थे, अब आप 6 घंटे सोकर भी एकदम ताजा उठेंगे। आपके शरीर का आलस जो आपको सोफे पर लेटे रहने को मजबूर करता था, वह गायब हो जाएगा। आपके जोड़ों का दर्द कम होने लगेगा। आपकी पाचन शक्ति जो अब तक कमजोर थी, वह लोहे को भी पचाने लायक हो जाएगी, क्योंकि अब जठराग्नि को वीर्य का ईंधन मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक और मोड़ आ सकता है, जिसे फ्लैट लाइन कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग यहीं डरकर छोड़ देते हैं। 10वें या 12वें दिन के आसपास आपको बहुत उदासी महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं बची है। आप खुद को शून्य महसूस करेंगे। आपका आत्मविश्वास गिर सकता है। आपको लगेगा कि आपका पौरुष खत्म हो गया है। लेकिन घबराइए मत, यह शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपका दिमाग खुद को रिपेयर कर रहा है। वह डोपामाइन के पुराने रास्तों को ठीक कर रहा है। जैसे जब घर की मरम्मत होती है तो पहले धूल उड़ती है, वैसे ही यह फ्लैट लाइन आपके दिमाग की मरम्मत है। यह शांति तूफान के बाद की नहीं, बल्कि नए निर्माण से पहले की शांति है। इस दौर में टिके रहना ही असली मर्दानगी है। तीसरा सप्ताह, ओज और आकर्षण। 15वें दिन से 21वें दिन के बीच यह बदलाव दुनिया को दिखाई देने लगेगा। यह आपके चेहरे पर आएगा। आयुर्वेद में इसे ओजस या ओज कहा गया है। जब वीर्य शरीर के अंदर सुरक्षित रहता है और परिपक्व होता है तो वह ओज में बदल जाता है। ओज आपके शरीर की चमक है, या आपकी आभा है, या आपका रोग प्रतिरोधक तंत्र है। जिन लोगों का वीर्य सुरक्षित रहता है, उनकी त्वचा की बनावट बदलने लगती है। उनके चेहरे के कील मुहासे अपने आप ठीक होने लगते हैं। आंखों के नीचे के काले घेरे जो सालों से नहीं जा रहे थे, वह भरने लगते हैं। आंखों में एक विशेष चमक आ जाती है, जिसे हम तेज कहते हैं। आंखों का सफेद हिस्सा एकदम साफ और चमकदार हो जाता है। लोग आपको टोकना शुरू कर देंगे। वे पूछेंगे, भाई आजकल क्या खा रहे हो? कौन सी क्रीम लगा रहे हो? बहुत चमक रहे हो। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह बाहर की क्रीम नहीं है। यह अंदर का फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक और लेस्थिन है, जो अब आपके चेहरे पर झलक रहा है। आपने जो नाली में बहाना बंद किया, वह अब चेहरे पर दिख रहा है। तीसरे हफ्ते में एक और अजीब चीज होगी। लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। इसे मैग्नेटिज्म कहते हैं। प्रकृति का नियम है कि जिसके पास जीवन ऊर्जा ज्यादा होती है, हर कोई उसकी तरफ खींचा चला आता है। एक ब्रह्मचारी का आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता है कि वह कमरे में घुसते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। बिना एक शब्द बोले जानवर और बच्चे भी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि वे शुद्ध ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। चौथा सप्ताह, मेधा और महामानव। 22वें दिन से 30वें दिन के बीच सबसे बड़ा बदलाव आपके हेड ऑफिस में होगा, यानी आपके दिमाग में। इसे कहते हैं मेधा शक्ति का जागरण। हमारे पुराने ग्रंथों में वीर्य को माइंड फूड कहा गया है। यह दिमाग का भोजन है। जब आप वीर्य को सुरक्षित रखते हैं तो आपका ब्रेन तेजी से काम करने लगता है। जो चीज आपको पहले याद करने में घंटों लगते थे, वह अब मिनटों में याद होगी। जो दिमाग में हमेशा एक धुंधलापन रहता था, जैसे दिमाग पर झाला लगा हो, वह साफ हो जाएगा। आपकी एकाग्रता, आपका फोकस इतना तेज हो जाएगा कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। आपके अंदर का डिप्रेशन और एंजाइटी कम होने लगेगी। आज के युवा डिप्रेशन में क्यों हैं? क्योंकि उनका प्राण तत्व कमजोर है। जब बैटरी ही डिस्चार्ज है तो मोबाइल हैंग तो होगा ही। वीर्य रक्षा से आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। आप बिना वजह खुश रहने लगते हैं। आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास आ जाता है। आपको किसी की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती। आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन हैं। जब 30 दिन पूरे होंगे तो आप आईने में एक नया इंसान देखेंगे। आपकी आवाज में एक भारीपन होगा। जब आप बोलेंगे तो लोग आपको सुनना चाहेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। आपकी चाल में एक शेर जैसी मस्ती आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता आसान नहीं है। हमारा पूरा समाज, हमारा मीडिया, हमारे विज्ञापन सब हमें भोग की तरफ धकेल रहे हैं। वे हमें बता रहे हैं कि काम वासना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन यह झूठ है। काम वासना केवल एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। आपको इस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर जाना है, वहीं नहीं रुक जाना है।
अब सवाल आता है कि इस ऊर्जा को बचाया कैसे जाए। क्या केवल शारीरिक रूप से रोक लेना काफी है? नहीं। अगर आप वीर्य को केवल रोकेंगे और उसे ऊपर की तरफ नहीं मोड़ेंगे तो वह नुकसान भी कर सकता है। वह कुंठा बन जाएगा, वह क्रोध बन जाएगा। इसलिए योग में रूपांतरण की तकनीकें बताई गई हैं। सबसे पहली चीज है आहार। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। वीर्य का सीधा संबंध भोजन से है। अगर आप बहुत ज्यादा मिर्च, मसालेदार, बहुत ज्यादा गर्म मांस, मदिरा या प्याज, लहसुन का सेवन करेंगे तो यह शरीर में राजसिक गर्मी पैदा करेगा। यह गर्मी वीर्य को पिघला देगी। वीर्य टिक नहीं पाएगा। इसीलिए ब्रह्मचारी के लिए सात्विक भोजन, दूध, घी, बादाम और फलों का सेवन बताया गया है। यह चीजें वीर्य को गाढ़ा करती हैं और उसे शीतलता प्रदान करती हैं। दूसरा है संगति और विचार। वीर्य शरीर से निकलने से बहुत पहले मन से निकलता है। जब आप कोई कामुक दृश्य देखते हैं या कामुक विचार सोचते हैं तो शरीर के अंदर रसायन बदल जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन छोड़ता है और शरीर में हलचल शुरू हो जाती है। इसीलिए योगी कहते हैं नयन रक्षा ही वीर्य रक्षा है। अपनी आंखों को और अपने कानों को गलत चीजों से बचाओ। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है साधना। केवल भोजन और विचार बदलने से काम नहीं चलेगा। उस जमा हुई ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए एक पंप की जरूरत है। वह पंप है प्राणायाम। योग में अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा और बंधों का वर्णन है। जब आप मूल बंध लगाते हैं, जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं तो वह ऊर्जा जो नीचे बहने के लिए तैयार थी वह रीढ़ की हड्डी के रास्ते, सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते ऊपर चढ़ने लगती है। शीर्षासन या सर्वांगासन जैसे उल्टे आसन इसमें बहुत मदद करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके खून के बहाव को मस्तिष्क की तरफ मोड़ा जाता है, जिससे वीर्य की ऊर्जा भी मस्तिष्क की ओर बहती है। अब मैं आपको एक बहुत ही गुप्त और तांत्रिक रहस्य बताने जा रहा हूं जो वीर्य को ओजस में बदलने की प्रक्रिया को 10 गुना तेज कर सकता है। केवल रोकने से काम नहीं चलेगा, उसे दिशा देनी होगी। इसे रीढ़ का श्वसन या स्पाइनल ब्रीदिंग कहते हैं। यह एक मानसिक क्रिया है जिसे आप रात को सोते समय कर सकते हैं। जब भी आपको शरीर में ऊर्जा का भारीपन महसूस हो तो अपनी आंखें बंद करें और अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लगाएं। कल्पना करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी एक कांच की नली है, एक ट्यूब है जो नीचे आपके मूलाधार से शुरू होकर ऊपर आपके सिर तक जा रही है। जब आप सांस अंदर लें तो कल्पना करें कि एक सफेद रंग का चमकदार तरल, एक श्वेत प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से खींचकर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। जैसे थर्मामीटर में पारा ऊपर चढ़ता है या जैसे सिरिंज से पानी खींचा जाता है। और जब आप सांस को ऊपर रोके यानी कुंभक करें तो महसूस करें कि वह प्रकाश आपके मस्तिष्क में आपके सिर के बीचों बीच फैल रहा है और वहां जमा हो रहा है। यह केवल कोरी कल्पना नहीं है। योग का एक नियम है यत्र दृष्टि तत्र पुष्टि, जिसका अर्थ है जहां आपका ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं बहने लगती है। जब आप बार बार अपने अवचेतन मन को यह संकेत देते हैं कि ऊर्जा को ऊपर जाना है तो शरीर उस आदेश को मान लेता है। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि यह काम वासना की भयानक आग को भी शीतलता और तेज में बदल सकती है। इस संरक्षित ऊर्जा का एक और चमत्कारिक प्रभाव है जिसे प्राचीन भारत में वाक सिद्ध कहा जाता था। यह थोड़ा रहस्यमय है लेकिन एक 100% सत्य माना गया है। जब कोई इंसान लंबे समय तक अपने वीर्य की रक्षा करता है तो उसकी जीभ में, उसकी वाणी में एक विशेष शक्ति आ जाती है। वह जो बोल देता है वह सत्य होने लगता है। उसके शब्द खाली नहीं जाते। क्यों? क्योंकि शब्द भी ऊर्जा है, ध्वनि भी कंपन है। आम इंसान के शब्दों में कोई वजन नहीं होता क्योंकि उसके पास पीछे कोई बैकअप पावर नहीं होती। उसका जनरेटर खाली है। लेकिन एक ब्रह्मचारी, एक वीर्यवान पुरुष जब कुछ बोलता है तो उसके शब्दों के पीछे उसकी महीनों और सालों की जमा की हुई प्राण शक्ति खड़ी होती है। प्रकृति को उसकी बात माननी पड़ती है। इसीलिए पुराने जमाने में लोग आर्षियों के श्राप और वरदान से डरते थे। वह कोई जादू नहीं था, वह उनकी वाक सिद्धि थी जो उनकी वीर्य रक्षा से जन्मी थी। आज के वैज्ञानिक युग में आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम कह सकते हैं। जब आपकी वाइब्रेशन, आपकी आवृत्ति ऊंची होती है तो आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं
वह आपकी तरफ चुंबक की तरह खींची चली आती है। चाहे वह सफलता हो, पैसा हो या कोई व्यक्ति, आपको चीजों के पीछे भागना नहीं पड़ता, चीजें आपके पीछे भागती हैं। एक और आखिरी बात जो आपको जाननी चाहिए वह है सुरक्षा। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो अदृश्य तरंगों और कंपनों से भरी है। कई बार आपको बिना किसी कारण के बुरा लगता है। आप किसी से मिलते हैं और आपकी ऊर्जा डाउन हो जाती है, जिसे हम नजर लगना कहते हैं, या फिर आप दूसरों की नकारात्मकता को सोख लेते हैं। ओजस आपका एंटीवायरस है। यह आपका ऊर्जा कवच है। जिस इंसान का ओजस प्रबल होता है उसके चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बन जाता है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी काला जादू, कोई भी ईर्ष्या या कोई भी नकारात्मक विचार उस कवच को भेद नहीं सकता। वह इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला और सुरक्षित रहता है। वह दुनिया के कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह पवित्र रहता है। गंदगी उसे छू नहीं पाती। ब्रह्मचर्य का मतलब यह नहीं है कि आप जीवन भर शादी ना करें या सन्यासी बन जाएं। गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। इसका मतलब है संयम। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा के मालिक हैं, गुलाम नहीं। आप जब चाहें उसका उपयोग करें, ना कि वह आपसे अपना उपयोग करवाए। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया उस दिन आप दुनिया को जीत लेंगे। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां आप कभी थकते नहीं, जहां आपका मन हमेशा शांत और स्थिर रहता है, जहां आप जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वीर्यवान पुरुष का यथार्थ है। आपको अपने शरीर को एक मंदिर बनाना होगा, कूड़ादान नहीं। इस मंदिर के गर्भगृह में ओजस का दीपक जलाना होगा। जब यह दीपक जलेगा तो उसकी रोशनी में आपको वह सब दिखाई देगा जो आज अंधेरे में छिपा है। आपको अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई देगा। तो आज अभी इसी वक्त अपने आप से एक संकल्प लें। यह संकल्प किसी और को दिखाने के लिए नहीं है, यह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए है। संकल्प लें कि आप इस तरल सोने को, इस ईश्वर के प्रसाद को ऐसे ही व्यर्थ नहीं करेंगे। संकल्प लें कि आप अपनी ऊर्जा को ओजस में बदलेंगे और एक महान जीवन का निर्माण करेंगे। याद रखिए, आप एक साधारण मांस का पुतला नहीं हैं, आप अनंत ऊर्जा का स्रोत हैं। आपके एक बूंद वीर्य में इतनी शक्ति है कि वह एक नया जीवन बना सकती है। सोचिए, अगर वह शक्ति आपके भीतर ही रह जाए तो वह आपका क्या निर्माण कर सकती है। वह आपको महामानव बना सकती है। अगली बार जब भी मन फिसले, जब भी वह 2 पल का सुख आपको ललचाए, तो याद कीजिएगा कि इसकी कीमत क्या है। याद कीजिएगा वह 30 दिन की तपस्या जो आपके शरीर ने की है। याद कीजिएगा कि आप अपना खून, अपनी हड्डी और अपना दिमाग नाली में बहाने जा रहे हैं। और फिर पूछिएगा अपने आप से, क्या यह सौदा मंजूर है? जवाब आपके भीतर से आएगा और वह जवाब ही आपकी जिंदगी बदल देगा। वीर्य की रक्षा ही धर्म है, वीर्य का नाश ही मृत्यु है। उठिए, जागिए और अपनी इस सोई हुई शक्ति को पहचानिए। अगर आपको यह वीर्य की सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम प्रेरणादायक और ब्रह्मचर्य से संबंधित और जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।